नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन। फर्स्ट, मेडिटेशन क्या है, व्हाट इज़ मेडिटेशन। सेकंड, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, कि मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं। एंड थर्ड इज़ हाउ टू मेडिटेट, मेडिटेशन कैसे करें या ध्यान कैसे लगाएं। मैं लास्ट 15 ईयर्स से नेचुरोपैथी और योगा में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, योगिक साइंस और उसके एविडेंस के आधार पर, और चूँकि मुझे ध्यान गॉड गिफ्टेड है, तो उस आधार पर भी मैं मेडिटेशन के कुछ गहरे राज आपके सामने रखने वाली हूँ। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को सुने, समझें और अपने जीवन में ध्यान को उतारें। आप लोगों में से कई लोग मेडिटेशन करना तो चाहते हैं, पर शुरुआत कहाँ से करें इसका पता नहीं होता। आप में से कई लोग मेडिटेशन करते तो हैं, लेकिन ये कई बार बोरिंग और उबाऊ होने के कारण आप इसे कंटिन्यू नहीं रख पाते, और कई लोगों को इसके बेनिफिट्स मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते। तो जिनको नहीं मिल रहा है, तो आगे चल के ये समझें कि उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली बात कि मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा बात करना, सुनना या उसके बारे में जानकारी या पढ़ाई करना, इन सब से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता, बल्कि मेडिटेशन करने से फ़ायदा होता है। आप सभी को समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने इसे दो तरह से समझाने की कोशिश की है। पहला है साइंटिफिक तरीके से, दूसरा है योगिक साइंस के तरीके से। तो चलिए पहले हम समझते हैं साइंटिफिक तरीके से। पिछले 20 सालों से जो रिसर्च हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भी बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया में जो रिसर्च हुआ है उसके आधार पर भी हम बात को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर या आर्टिकल पढ़ा ही होगा मेडिटेशन के बारे में। आपने कभी ना कभी सुना ही होगा न्यूरोजेनेसिस, जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। हमारे शरीर की रचना सेल्स से हुई है, तो ब्रेन भी सेल्स का ही बना होता है, जिसे न्यूरो नाम दिया जाता है। तो हर वक्त सेल्स बनते और टूटते रहते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। मेडिटेशन के बाद ब्रेन के स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। हमारे इमोशन सेंटर में बदलाव आता है। हमारे ब्रेन में और भी सेंटर हैं जहां अलग अलग बदलाव देखे गए हैं। मतलब मेडिटेशन न्यूरोजेनेसिस को प्रमोट करता है। मेडिटेशन ब्रेन के सेल्स को कूल डाउन रखने में, सेटल डाउन रखने में हेल्प करता है। मेडिटेशन करने से ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और रीजनरेशन वाली जो प्रक्रिया है और केमिकल के साथ जो उनका कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी बेटर हो जाता है। उसके बाद आता है पूरी बॉडी में ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइड होती है पूरी बॉडी ऑक्सीजन से, मतलब प्राण से भरी होती है। सेलुलर लेवल पर देखें तो, मतलब सेल्स के आधार पर देखें तो, क्योंकि हमारा पूरा शरीर सेल्स से बना हुआ है, तो ब्रेन भी सेल्स से बना हुआ है। तो मेडिटेशन, प्राणायाम दोनों ही न केवल प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उसके लाइफ स्पेन को भी बढ़ा देते हैं। ब्रेन के लेवल पर कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कमांड, ये तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, काफ़ी बेटर आप महसूस करते हैं। ब्रेन और बॉडी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी बेटर हो जाती है। तो मेडिटेशन से बीपी, पल्स, हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करता है। इसका मतलब यही होता है कि जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, एपिलेप्सी, इंसोमिया, स्लीपिंग डिसऑर्डर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने में मेडिटेशन डायरेक्टली हेल्पफुल होता है। एंजाइम के लेवल पर देखें तो मेडिटेशन जो हमारे मेटाबॉलिक एंजाइम जो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, जैसे सलाइवा या लार ग्रंथि को प्रमोट करता है। मेडिटेशन से हार्मोन्स का जो सिक्रेशन काफ़ी रेगुलेट हो जाता है या उसे बैलेंस कर सकते हैं। मतलब जो किसी भी तरह का मेडिटेशन कर रहे हैं वो शरीर में हो रहे हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक कर सकते हैं। फिर एक स्टेज आता है या एक बीमारी
जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कहते हैं। मतलब ऐसी कोई घटना जैसे किसी की मृत्यु या फाइनेंशियली लॉस या ऐसी कोई घटना जो घटित हो जाती है तो एक इंसान डिप्रेशन के स्टेज में चला जाता है। उसे बाहर निकालने में और आपके बीपी, पल्स रेट, आपकी स्लीप और आपके थॉट्स को नॉर्मल रखने में मेडिटेशन इज़ डायरेक्टली हेल्पफुल। तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट है हम सभी के लिए। इसके बाद आता है जो आपका लोगों के प्रति जो कनेक्टिविटी है उसे बेटर करता है। मेडिटेशन से एक इंसान अपने प्रति ज़्यादा सजग, अपने प्रति ज़्यादा फ्रेंडली होता है और अपने साथ उसका तालमेल अच्छा रहता है, अपने आप को बेटर समझने लगता है, अपने आप को प्यार कर पाता है, अपने आप की इज्जत कर पाता है, अपने आप को चैनलाइज डिसिप्लिन कर पाता है, जो सबसे बड़ी बात है। अभी तक हमने जाना कि साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश की कि मेडिटेशन हमारे फिज़िकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे क्या प्रभाव डालता है। दूसरा ये तरीका था योगिक साइंस के एविडेंस के तरीके से। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पिछले 15 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, तो मुझसे जुड़े 1 दशक से लोग हैं जिन्होंने अच्छी खासी योग में प्रैक्टिस की है। शुरुआत में उन्हें कुछ पता भी नहीं था कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है। तो जैसे जैसे उस पद्धति में जो नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलाते हैं, तो धीरे धीरे उसमें उन लोगों में फिज़िकल लेवल पे चेंजेस आते हैं, मेंटल लेवल पे चेंजेस आते हैं। तो ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। तो आज जिस लेवल पे से वो उठ के आए हैं, तो आज वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं, एक आनंदमय जीवन जी रहे हैं। योगिक साइंस तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये इस एक वीडियो में तो पूरा हो ही नहीं सकता। उसको समझने के लिए फिर कभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे और डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो बस इतना जानिए कि आप अपने जीवन में योग को लेकर आइए और प्रैक्टिस कीजिए। मेडिटेशन के इतने सारे फ़ायदे तो आपने जान लिए, मेडिटेशन के फ़ायदे अनंत हैं, बता पाना थोड़ा मुश्किल है। अब बात आती है मेडिटेशन कैसे करें। शुरुआत में आप 5 से 10 मिनट किसी भी सॉफ्ट म्यूज़िक या मंत्र के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। धीरे धीरे सॉफ्ट मंत्र से ही आप अपने सांसों पर फोकस करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते जाइए। अब जब भी आपको सुविधा हो, दिन भर में या रात भर में, कभी भी आपको टाइम मिले, तब आप अपनी सांसों पर ही फोकस कीजिए। अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते जाइए। जैसे ही मन शांत होगा वहीं पावर क्रिएट होता है। एक टाइम में एक ही चीज़ पर फोकस करना, दैट्स कॉल्ड अ मेडिटेशन। मतलब जो भी आप अपने दैनिक जीवन में काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाना और उसमें आनंद लेना ही ध्यान है। अपने फिज़िकल और मेंटल लेवल को बैलेंस करने के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन अगर हम बात करें स्पिरिचुअल लाइफ की तो यहाँ शायद शुरुआत भी उसकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ध्यान की अगर बात आ रही है तो अष्टांग योग में ध्यान का स्थान 7वें नंबर पर है। उससे पहले पहले आपको 6 पड़ाव और पार करने होते हैं, जिनमें से 95% लोग फर्स्ट नियम में ही फेल हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि यम नियम में बहुत सारे नियम हैं। जैसे कि एक संत का जीवन होता है, उस तरीके से आपको ये नियम पालन करना पड़ता है। फिर आसन है, प्राणायाम है जिससे प्राण को साधा जाता है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, फिर ध्यान के बाद समाधि है। तो समाधि से पहले पहले का स्थिति है ध्यान। अगर आप भी स्पिरिचुअल लाइफ में आना चाहते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही आप
आध्यात्म जीवन की शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि जो गुरु होगा वो आपके आव भाव से, चलने से, आपकी आँखों से, आपकी हरकत से पहचान लेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को, मतलब जो प्रैक्टिशनर है, उसे पता नहीं होता है, वो कह भी नहीं पाता है क्योंकि उसके पास शब्द नहीं होते हैं। लेकिन गुरु होने से क्या होता है कि वो आपके आव भाव से ही समझ जाएगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको वो डायरेक्शन दे सकते हैं। आपकी सांसों के चलने से उसको पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक हो। तो ये गुरु की क्वालिटी होनी चाहिए। आप ऐसे ही गुरु मत बना लीजिएगा। ऊपरी आवरण देखकर ही आप किसी को गुरु मत बना लीजिएगा। अगर आपको वाकई में किसी को गुरु बनाना है तो आप साल भर अपने आप पर टाइम दीजिए और डेली प्रेयर कीजिए कि मुझे आध्यात्म गुरु चाहिए। तो आपको वो गुरु आपके सामने आ जाएगा, या फिर या कहें जब आपका टाइम आएगा तब वो गुरु दिखाई दे जाएगा। क्योंकि हम इतने सालों से लोगों के बीच में हैं, सिर्फ योगा करवा रहे हैं, इस तरीके से देखा गया। लेकिन जब उनको सच में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो हमें देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो उस तरीके से होता है कि जब आपका टाइम आएगा वो सामने आ जाएंगे। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रेयर जारी रखिए, गुरु मिल ही जाएंगे। या फिर अपने आप पे इतना काम करो, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि ध्यान के देवता शिव ही आपके सामने आ जाए। लास्ट वीडियो में मेरा एक वाक्य था कि जैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो आपको लगता है भगवान आपके साथ हैं। भगवान आपके साथ नहीं है, भगवान आपको फंसा रहे हैं। भगवान तो क्या ही आपको फंसाएंगे, आप खुद अपने कर्म के जाल में फंस जाते हैं। अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, आप उनमें फंस ही जाते हैं। उनसे निकलने के लिए आपको गहरा तप करना होता है, इस बंधन से मुक्त होना पड़ता है, योग करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ध्यान मुझे गॉड गिफ्टेड है, उसके बावजूद भी मैंने हर चीज़ पे प्रैक्टिकल करके देखा है। आप भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें शिव से मिलना है, समाधि को प्राप्त करना है। मैं ये कहती हूँ पहले अपने आप से मिलिए, क्योंकि आपके अंदर ही शिव है। जिस दिन आप अपने आप से मिल लिए, शिव तो अंदर है ही। रही बात शिव से मिलने की और समाधि की, तो उसके लिए आपको शून्य होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो अगर आप मरने के लिए तैयार हैं तो आ जाइए। अभी की वीडियो में बस इतना काफ़ी है। आप अपना ध्यान रखिए, योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेडिटेशन से रिलेटेड कोई भी बात हो या योग से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को मेडिटेशन के बारे में सही नॉलेज मिल पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे और भी वीडियो आएँ जो आपको आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।